संसार के विषयों में रचे पचे लोगों की संगति ही नरक है। मैं नरक से शुरू करूंगा, ज़्यादा करीब की बात है, हमें उसका अनुभव ज़्यादा आसानी समझेंगे। संसार के अनुभवों में रचे पचे लोगों के निकट होना ही नरक है। कि जिनके पास जाओ और वो यही बात शुरू कर दें, क्या कि बाजार में चाय के दाम बढ़ गए हैं, फलाना खंभा है वो सड़क पे गिरने को तैयार है। आप अभी आए हो, बातचीत ही यही हो रही है। बगल के माथुर जी ने नई गाड़ी ले ली है, शुक्ला जी का बेटा अपनी बीवी को लेकर के जाम्बिया में बस रहा है। बात ही घर पे यही चल रही है बिल्कुल। ये श्लोक आपके दिमाग में कौंध जाना चाहिए। संसार के विषयों में रचे पचे लोगों की संगति ही नरक है। और वो इन सब विषयों की बात इतने आत्मविश्वास से करेंगे, इतनी गंभीरता से करेंगे, जैसे बिल्कुल मुक्ति मोक्ष परमात्मा की ही बात हो रही हो। और इधर उधर की आप उनके संदर्भ में कोई बात करिए, उनसे कहिए वेदांत उपनिषद, ऐसे इधर उधर देखने लगेंगे। और आप भोजन का जिक्र कर दीजिए, वो बताना शुरू कर देंगे, देखो आज मैं तुम्हें पचमेली दाल बनाना बताता हूं। और पचमेली दाल की विधि वो आपको इतने विस्तार से और इतनी गहराई से बताएंगे कि आपको लगेगा कि और जीवन है क्या। ऋषि कह रहे हैं संसारिक विषयों में पचे हुए लोगों के साथ हो अगर तुम तो नरक में हो। ये बात हमको थोड़ी अजीब लगी क्योंकि अभी दौर चल रहा है जिसमें हमें सीख ही यही दी जा रही है कि संसार के जिस भी विषय के साथ हो तुम उसी में गहराई से डूब जाओ, यही अध्यात्म है। कि अगर तुम एक भुक्खड़ किस्म के आदमी हो, बिल्कुल खाऊ पेटू, और दिन भर तुम्हारा यही चलता रहता है कि खाना बनाओ, कि खाना मंगाओ, कि खाना खाओ, तो तुम खाने में ही डूब जाओ, यही अध्यात्म है। और इस तरह की सीख हमको बहुत पसंद आती है। गुरु लोग जब इस तरह की बातें बताते हैं ना कि वॉट एवर यू आर डूइंग डू इट वेल, दैट इज जॉय। तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से करो, यही आनंद है। तुम कहते ये बढ़िया बात बोली, यही तो हम चाहते थे कि कोई बोल दे। तो अगर मैं पेटू हूं, ग्लटनस हूं, तो बस कोई ये बोल दे कि बेटा तुम डूब करके अपना टिक्की चाट मसाला छोला वोला बनाया करो, यही आनंद है, यही अध्यात्म है। तो वो खुद भी यही करेंगे, आप उनके पास जाएंगे वो आपसे भी यही बात करेंगे। आप घर आए हैं, आपको देखते कहेंगे अरे तू पतला हो गया। आप उनको कहिए पतला नहीं हो गया, तो 3 किलो बढ़ गया मेरा। तो अच्छा नहीं, अच्छा ये तू तेरी खाल में कुछ हो गया है क्या, तेरा रंग दब गया, सांवला हो गया है। नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता। नहीं हमें ऐसा लग रहा है, जरूर तू खाना ठीक नहीं खाता। आज आप मैं तुझे विस्तार से बताता हूं तुझे क्या खाना चाहिए। और उसके बाद जो भोजन पुराण शुरू होगा, अंतहीन, छोला कांड, तुम बताओ तो राजमा अध्याय, जो चाहिए सब पूरा, वही पनीर उपनिषद,
ऐसे ही दूसरे मिलेंगे जिनके लिए सबसे आवश्यक विषय है शादियां, कि देखो लता जी की बबली की हो गई, तेरी कब होगी। और वो इतनी गंभीरता से आपको चर्चा में उतारेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उनके साथ कब कितने गहरे उतर गए। ऋषि बहुत पहले आगाह कर गए थे, यही नर्क है। जिन लोगों के पास सांसारिक कचरे के अलावा कुछ ना हो बात करने के लिए, उनके निकट रहना ही ऐसा है जैसे नर्क में रहना। नर्क संक्रामक बीमारी जैसा है। सोशल डिस्टेंसिंग मांगता है। कोविड में तो कहते थे कि 2 गज की दूरी से काम चल जाता है। ऐसों से कम 2000 गज की दूरी बनाए। और फोन में भी इनको जरा ब्लॉक करके रखें। जो भी कोई आप में सर्वाधिक रुचि और गहरी उत्सुकता यही रखता हो कि आप खा क्या रहे हैं, आप कमा कितना रहे हैं, आप पहन क्या रहे हैं, और आप शादी कितनी कर रहे हैं या कब कर रहे हैं या कब नहीं कर रहे हैं, या आप बच्चा कब पैदा कर रहे हैं, या आप मकान कब बनवा रहे हैं, या गाड़ी कब खरीद रहे हैं, जिस भी किसी का आपसे रिश्ता ही इन्हीं बातों पर आधारित हो, बस जान लीजिए कि यही व्यक्ति नर्क है आपके लिए। वो आपसे और कोई बात कर ही नहीं सकता। जब भी मिलेगा यही बात करेगा, नई गाड़ी कब आ रही है, ये घर कब छोड़ रहे हो, और आज खाने में क्या बना है, कुछ पैसे बढ़े कि नहीं बढ़े, शिकागो घूम के आए तुम कि नहीं आए अभी। उसके पास कोई विषय ही नहीं है आपसे इसके अतिरिक्त बात करने का। बचिएगा। नरक के वासियों के मुंह पे नहीं लिखा रहेगा कि हम नरक से हैं। उन्हें कोई खास वर्दी नहीं दी जाती है, जैसे जेल के बाशिंदों की होती है ना खास वर्दियां। नरक के वासियों को कोई विशेष वर्दी नहीं दी जाती है। आपको उनकी बातचीत, उनके व्यवहार, उनके रुझान से पहचानना होता है कि वो कौन है। और मुश्किल नहीं है, कितना सरल सूत्र दे गए ऋषि। संसार के विषयों में रचे पचे लोगों का संसर्ग ही नरक है। कोई स्वर्ग कोई नरक मृत्यु के बाद नहीं। आपने सब यहीं झेल लिया, मृत्यु के बाद के लिए क्या बचा झेलने को। कोई इतना अन्याय क्या करेगा आपके साथ कि मौत के बाद भी आपको दंड दे। जितना दंड किसी को मिलना नहीं चाहिए उससे ज्यादा तो हम जीवन काल में ही झेल लेते हैं। मृत्यु के बाद आवश्यकता क्या है और सजा भुगतने की। समझ में आ रही बात। अब स्वर्ग के बारे में बोलना कोई विशेष आवश्यक नहीं। तुम नरक से बच जाओ, यही स्वर्ग है। तुम नरक से बच जाओ, यही स्वर्ग है। नरक और स्वर्ग के बीच में कोई नो मैंस लैंड नहीं होता है कि नरक से तो निकल गए, स्वर्ग में अभी पहुंचे नहीं। जो नरक में नहीं है वो स्वर्ग में ही है। तो श्लोक तो कहता है कि सत्पुरुषों का सत्संग ही स्वर्ग है। मैं इस बात को थोड़ा और बढ़ा के कहूंगा, सत्पुरुष नहीं भी उपलब्ध है, तुम बस नरक पुरुषों से अगर बचे हुए हो तो भी तुम स्वर्ग में हो। क्योंकि नरक पुरुषों से अगर तुम बच गए तो तुम स्वयं ही अपने लिए सत्पुरुष बन गए। तुम अपनी संगति भी फिर कर लो तो तुम स्वर्ग में ही हो। बस तुम नरक से बचे रहो। इस खोज में मत पड़ जाना कि सत्पुरुष कब मिलेगा, तब उसकी संगति से हमें स्वर्ग मिलेगा। तुम अपने लिए सत्पुरुष स्वयं बन सकते हो, बशर्ते तुम नरक के आकर्षण से बचे रहो। समझ में आ रही बात।
और अब इसमें से ये भी प्रकट होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा तुम्हें मिल जाता है जीवन में जो तुम्हें नर्क से निकालता है खींच खींच के बाहर और बार बार, तो वही तुम्हारे लिए स्वर्ग का संदेश लाया है। आचार्य जी, इसमें एक चीज़, एक जो शब्द है रचे पचे होना और उस चीज़ को गहरे रूप से जानना, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है? वो क्योंकि आपसे तो हर विषय पे बात होती है। रचे पचे होने का मतलब होता है अभिन्न हो जाना। तुम जब खाना बनाते हो तो वो जो जिसे कहते हैं ना पकाना, उसके लिए दूसरा शब्द है पचाना, पच ही। उसमें क्या होता है, निशानी क्या होती है? तुम कब बोलते हो कि कोई चीज़ पक गई? जब तुम पकाना शुरू करते हो तो उसमें 3-4 चीज़ें सब अलग अलग होती हैं। मान लो दाल पका रहे हो तो दाल अलग होती है, पानी अलग होता है, हल्दी अलग होती है, नमक अलग होता है, मसाला अलग होता है, ठीक है ना। और मान लो उसमें तुमने 2 तरह की दाल डाल दी तो वो भी सब अलग अलग होती हैं। तुम कब कहते हो कि ये पक गया? जब वो सब कुछ एक हो जाता है। तो रचे पचे होने का मतलब दुनिया के वो लोग जो दुनिया की चीज़ों से बिल्कुल एक हो गए, अलग हो ही नहीं सकते, उनकी अपनी कोई पहचान बची ही नहीं है। तुम कितना उन्हें अलग करना भी चाहो तो बड़ी तकलीफ आएगी। जैसे पके हुए खाने में अब तुम उसके जो पदार्थ थे उनको अलग अलग करना चाहो, बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। वैसे ही कुछ लोग उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां अगर तुम उनको विषयों से अब अलग करना चाहो, पृथक, कि तुम अलग विषय अलग, होने के नहीं, ऐसा वो कहते हैं रचा पचा होना। तुम उनको उनकी जमीन जायदाद से अलग कर दो, वो बचेंगे ही नहीं, वो कुछ है ही नहीं। तुम उन्हें उनके पैसे से अलग कर दो, तुम्हें उनके स्मृतियों से, अनुभवों से अलग कर दो, वो बचेंगे ही नहीं। आत्मा से उनका कोई संपर्क नहीं, बहुत दूर निकल आए हैं। उनकी अब सारी पहचान, उनकी पूरी अब अस्मिता, जिंदगी अब है विषयों से। वो विषय हटा दिए तो वो वहीं ढेर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ऐसे लोग कहलाते हैं विषयों में रचे पचे लोग। आचार्य जी, आपने अभी जो नर्क की परिभाषा बताई उसके बाद एक ही तरह के प्रश्नों की झड़ी लग गई। सब लोग पूछ रहे हैं कि आजकल तो सभी लोग संसार में डूबे हुए हैं, मतलब नर्क में ही जी रहे हैं, फिर इनसे सही रिश्ता कैसे रखें? सभी लोग माने क्या? मुझ पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हो? मैं भी ऐसा ही हूँ। सभी कह के तो तुमने मुझे भी कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने उत्तर दे दिया, सभी नहीं होते ना। सभी अगर वैसे ही होते तो फिर ऐसा तो कोई बचता ही नहीं जिससे तुम इस बारे में सवाल कर सको। पर अभी तो कोई है ना जिससे इस बारे में सवाल कर रहे हो, मैं हूं। मेरा होना ही बताता है कि और भी होंगे ऐसे जो वैसे ही नहीं है जिनसे तुम घिरे हुए हो। एक बात और अच्छे समझिएगा, आप कह रहे हैं कि आप चारों तरफ घिरे हुए हैं इन नारकीय लोगों से। आपके लिए वो नरक हैं, उनके लिए आप नरक हैं। तो ये देखिए, परस्पर म्यूचुअल नारकीयता है जिसमें आप सब एक दूसरे के नरक बन के बैठे हुए हो, और सबने यही चुनाव किया है। और ऐसा नहीं कि इससे बाहर आने का कोई रास्ता नहीं। आप सही चुनाव करना शुरू करो, ठीक है। विकल्प बहुत हैं, विकल्प मिलेंगे। बस ये बोलना बंद करिए कि सभी ऐसे होते हैं, सभी ऐसे नहीं होते। आपने जिनको चुन रखा है वो सभी शायद ऐसे होते हो। बात आपके चुनाव की है। एक बात और समझिएगा, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने जिनको चुन रखा है वो आपके लिए नर्क बन गए हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपने उनको चुन रखा है। अच्छे खासे इंसान को भी अगर तुम जीवन में देह बना करके बिठा लोगे तो वो तुम्हारे लिए नर्क ही बन जाएगा। ऋषि भी हो सकता है कोई, और ऋषियों के पीछे आज ही मुझे कहानी सुनाई जा रही थी, किसकी? कच और देवयानी की। वो दानवों के गुरु शुक्राचार्य की सुपुत्री थीं, और ये देवों की ओर से गए थे उनसे ज़रा अमरता का, संजीवनी का रहस्य सीखने शुक्राचार्य से, और वो बार बार उनसे कहें कि मुझसे विवाह कर लो इत्यादि इत्यादि, वो न माने।
तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो ये बहुत संभव होता है कि आपके सामने एक ऋषि भी आए तो उसको देखो आप इसी दृष्टि से कि मेरे लिए तो पुरुष मात्र है, मेरे को तो विवाह में चाहिए, मैं तो इसको ऐसा ही वर्ण करूँगी। समझ रहे? यही बात स्त्रियों पर भी लागू होती है। लोग बहुत बोलते हैं कि मेरी पत्नी है, वो हमेशा घर से ले किचकिच करती रहती है, ये वो। पत्नी ऐसी है या आपका रिश्ता ऐसा है? आपने उसे किस दृष्टि से चुना है ये तो बताइए ना। अगर रिश्ता ही लोभ आधारित है, देह आधारित है, मजबूरी पर आधारित है, विवशता पर, और आधारित है कामुकता पर, तो अब वो आपके लिए नरक बनेगी ना। ऐसा नहीं कि वो और कुछ हो ही नहीं सकती, वो हो सकती थी, लेकिन अब आपने रिश्ता ऐसा बना लिया है कि वो आपके लिए नरक बनेगी। तो अगर आप कहते हैं कि आपको अपने चारों ओर सब नरक जैसे ही लोग दिखाई देते हैं, विषयों में रचे पचे ही लोग दिखाई देते हैं, तो पहली बात तो ये कि आपकी एक गलती है कहना कि सभी ऐसे हैं, सभी ऐसे नहीं होते, और दूसरी गलती है ये सोचना कि आसपास के लोग खराब हैं। इस बात पर भी आप थोड़ा गौर कर लीजिएगा कि हो सकता है लोग ना खराब हो, आपने उनसे रिश्ता ऐसा बना रखा है कि वो आपके लिए खराब हो गए हो सकता है वही लोग किसी और के लिए अच्छे भी हों, या हो सकता है वही लोग किसी और स्थिति में, किसी और रिश्ते में अच्छे हो जाएं। तो तत्काल स्थितियों पर और दूसरों पर दोष दे देना ठीक नहीं। आपके हाथ में है, नर्क स्वर्ग में बदल सकता है। उपनिषदों का यही तो काम है ना, आपको वहाँ ले जाना जहाँ जाने के आप अधिकारी हैं। आपको स्वर्गतुल्य आनंद में स्थापित करना ही उपनिषदों का उद्देश्य है।